नमस्कार दोस्तों, डिस वीकेंड के तीसरे एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि वीक की टॉप हेडलाइंस कौन सी है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहली अपडेट निकल के ये आती है कि हमारी इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री के एक स्पोक पर्सन जिनका नाम है DJ नारायण, उन्होंने अपने थोड़े दिन पहले की एक स्टेटमेंट में ये कहा कि आने वाले साल में जो भारत की रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी ट्रेन बनाई जाएंगी और उन ट्रेन में 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार या उससे ज्यादा की रफ्तार की जो भी ट्रेन होगी उसमें कंपलसरी AC कोचेस ही देखने को मिलेंगे। यानी कि 130 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा की स्पीड होगी किसी भी ट्रेन में, तो उस ट्रेन में आपको नॉन AC कोचेस नहीं देखने मिलेंगे, सिर्फ AC कोचेस ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि बांग्लादेश अपने देश में एक डीप सी पोर्ट बनाना चाहता है सोनादिया में। तो ये डीप सी पोर्ट का मतलब ये होता है कि जो सामान्य पोर्ट होते हैं यानी कि बंदरगाह, उससे ये डीप सी पोर्ट अलग होता है और इसमें ज्यादा सुविधाएं होती है, इसलिए जो सारी शिप्स हैं वो इस डीप सी पोर्ट में रुकना ज्यादा पसंद करती है। तो इसी तरह का एक डीप सी पोर्ट बांग्लादेश अपने देश में बनाना चाहता है। तो उसमें चाइना के साथ पहले से ही बातचीत चल रही थी कि चाइना बांग्लादेश को फंड करेगा यानी कि लोन देगा इस डीप सी पोर्ट को बनाने के लिए। तो इसमें बांग्लादेश के कई इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने आपत्ति जताई कि आप ये लोन ना ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चाइना वो आपको भी डेट ट्रैप में फंसा सकता है। और इसी में इंडिया को भी ये आपत्ति थी कि आप ये लोन ना ले तो अच्छा है। तो बांग्लादेश ने ये कहा कि चाइना के फंडिंग से इंडोनेशिया और ऐसे कई देशों में डीप सी पोर्ट बने हैं और उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट हुई है। इस तरह हम भी हमारे देश में ये पोर्ट बनाएंगे तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। पर अभी रिसेंटली 2020 में बांग्लादेश ने ये पोर्ट के लिए चाइना से लोन लेने के लिए मना कर दिया है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ साथ ही जापान ने आगे आकर ये कहा कि बांग्लादेश में हम मतबारी नाम का एक डीप सी पोर्ट बनाने के लिए बांग्लादेश को फंड करेंगे, जिसमें करीब करीब $5 बिलियन जापान बांग्लादेश को फंड करेगा और 2025 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और करीब करीब 1% इंटरेस्ट ये बांग्लादेश को भरना पड़ेगा। और इसकी लोन को चुकाने के लिए जो टाइम पीरियड है वो भी 30 साल का है। तो आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश भी चाइना के डेट ट्रैप में फंसते फंसते बच गया। और साथ ही साथ एक ये भी बात चल रही है कि इंडिया भी एक बांग्लादेश में पायरा नाम का एक पोर्ट है वो बनाने में इंटरेस्ट जता रहा है, और उसके साथ साथ 10 अलग अलग कंट्री है वो भी इस पायरा पोर्ट को बनाने में इंटरेस्ट जता रही है। तो आगे देखते हैं कि इंडिया ये पोर्ट को बनाने के लिए श्रीलंका को मदद करता है या नहीं। यहाँ पे तीसरी अपडेट निकल के ये आती है कि ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ डेक्कन की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया के 5 आइलैंड है, उसमें एक कोमोडो ड्रैगन यानी कि जो मॉनिटर लिजार्ड है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं उसका फोटो, वो अगले 10 साल में पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो जाएगी। और अभी रिसेंटली उनकी जो संख्या है पूरी प्रजाति की वो 3000 से 5000 के अंदर ही है। तो यानी कि आप सोच सकते हैं कि इतनी कम संख्या में वो अभी जीवित है। और इन दोनों यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगले 10 साल में ये कोमोडो ड्रैगन देखने को नहीं मिलेंगे। और एक साइंटिस्ट का ये भी अनुमान है कि ये इंडोनेशिया के आसपास के जो 5 आइलैंड में पाए जाते हैं उसमें से 3 आइलैंड क्लाइमेट चेंज की वजह से डूबने की कगार पर है। यानी कि वो 3 आइलैंड में जितने भी कोमोडो ड्रैगन्स रहते हैं उन सबको अपनी जान का खतरा है। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि कोमोडो ड्रैगन
हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ही ज्यादा खतरे में है। तो यहाँ पे अगली अपडेट ये है कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये कहा गया है कि इंडिया की जो GDP पर कैपिटा है वो बांग्लादेश से भी कम है। अब GDP पर कैपिटा का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री की GDP है वो उसकी पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करने से जो डिजिट मिलता है उसे GDP पर कैपिटा कहा जाता है। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इंडिया का जो GDP पर कैपिटा है वो 10.3% डिक्रीज होकर $1,877 रह गया है, और जो बांग्लादेश का GDP पर कैपिटा है वो पिछले सालों से ग्रोथ होकर यानी कि 4% तक ग्रोथ कर $1,888 हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश है उसका GDP पर कैपिटा है वो कितना इंडिया से आगे है। तो इस GDP पर कैपिटा में एक तो ये भी बात होती है कि जो किसी भी देश की GDP है वो बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करती है। अगर आपकी GDP लो है तो आपका GDP पर कैपिटा है वो भी बहुत ही कम होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया की जो GDP है वो इस कोविड-19 के पेंडेमिक में सबसे हाईएस्ट हिट की थी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उसमें से सबसे ज्यादा किसी को GDP का लॉस हुआ हो तो वो है इंडिया। और यहीं पर आप सिर्फ 5 साल पहले की बात करो तो इंडिया का जो GDP पर कैपिटा था वो बांग्लादेश के GDP पर कैपिटा से 40 गुना ज्यादा था। तो आप सोच सकते हैं कि इन 5 सालों में इंडिया की GDP कितनी नीचे गई होगी और बांग्लादेश की कितनी ऊपर। तो दोस्तों करीब 6 महीने से हमारे निकम्मे पड़ोसियों ने हमारे भारत देश की नाक में दम कर रखा है, इसलिए हमारे DRDO ने दिवाली आते ही पटाखों की बेशुमार तैयारी कर ली है। इसलिए करीब करीब पिछले 35 दिनों में 10 अलग अलग मिसाइल्स का टेस्ट किया है। यहाँ पे आप लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतने सारे मिसाइल का टेस्ट करके DRDO एक क्लियर कट चाइना को मैसेज दे रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक उसी दिन 11वें मिसाइल का भी टेस्ट कर दिया है और अभी तो दिवाली आनी बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि दिवाली आने तक DRDO कितने ही पटाखे फोड़ चुका होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक भी हमारा काम पहुंचाइए। तो दोस्तों बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।